Students who are joining now, please write the names of these two compounds. Let us discuss these two compounds. रेड वाले कंपाउंड का नाम बताने के लिए हाथ उठाए. Raise your hands to give answer to the red compound. Pranav Peshkar, unmute. Sir, 1 cyclopentyl, 1 methyl butyrene. साइक्लोपेंटाइल. प्रणव, आपने रिंग वाली चीज को पेरेंट बनाया या ब्रांचिंग बनाया? सर उसको ब्रांचिंग बनाया सर. वेरी गुड. और उसको ब्रांचिंग क्यों बनाया? सर अगर अपन उसको अगर पेरेंट चेन कंसीडर कर रहे तो ब्रांचिंग में डबल बॉन्ड जा रहा सर. अनसैचुरेशन. करेक्ट आंसर. 4 पे दिख रहा है मिथाइल और 4 पे दिख रहा है साइक्लोब्यूटाइल, तो साइक्लोब्यूटाइल पहले लिखते हैं. साइक्लोपेंटाइल एक्चुअली 4 साइक्लोपेंटाइल 4 ब्यूटाइल 4 साइक्लोपेंटाइल 4 मिथाइल 4 मतलब ब्यूटोनिन. सो दिस इज द आंसर. इसको रेड कलर में लिखेंगे. ओके, दिस इज द आंसर टू द रेड कंपाउंड. ब्लू कंपाउंड का आंसर देने के लिए हाथ उठाए. रेज योर हैंड्स टू गिव आंसर टू द ब्लू क्वेश्चन. ठीक है, ब्लू क्वेश्चन में हिंट देते हैं, सब लोग ध्यान से हिंट सुनेंगे. क्या होता है कि अंदर भी डबल बॉन्ड है, बाहर भी डबल. रेड वाले क्वेश्चन में क्या है, अंदर डबल बॉन्ड नहीं है, बाहर डबल बॉन्ड है. बाहर डबल बॉन्ड होने की वजह से बाहर वाली चीज को पेरेंट बना दिया, बराबर. ब्लू वाले कंपाउंड में देखो, अंदर 2 डबल बॉन्ड है, बाहर 1 डबल बॉन्ड है, तो अंदर वाली चीज की वजह से रिंग वाली चीज पेरेंट कार्बन चेन बन गई. ओके, सो थिंक ऑफ इट इन दिस टर्म कि एक डबल बॉन्ड से इफेक्ट कैंसिल हो गया, दूसरे डबल बॉन्ड की वजह से रिंग वाली चीज पेरेंट कार्बन चेन बन चुकी है. सेकंड कंपाउंड ट्राई करें, उसके बाद थर्ड कंपाउंड भी बोर्ड पे लिखेंगे, वो भी ट्राई करना है आपको. चलो, ब्लू वाला कंपाउंड. रेज योर हैंड इफ यू वांट टू गिव द आंसर. आनंद आंसर बताएंगे. 3 butyl cyclohex 1-ene. 3 ब्यूटाइल साइक्लोहेक्स 1-ene. अच्छा ठीक है, ये एक्चुअली 3 ब्यूटिनाइल हो जाएगा. आनंद ध्यान से देखो, वहां पे डबल बॉन्ड है ना, तो याद है हमने सीखा था मिथिलीन, तो मिथिलीन जैसा ब्यूटिनाइल बोलेंगे इस चीज को. ओके, एक्चुअली क्या है, ये वाला कंपाउंड का नोमेनक्लेचर के रूल्स हम आज वाली क्लास में सीखने वाले हैं. ओके, आज वाली क्लास में अपने को ये चीज सिखाई जाएगी. तो इसमें इतना देख लो कि ये चीज बन गई पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है, और सेपरेशन बनाते हैं फिर अपन. याद है हमने सेपरेशन सीखा था, ये ऐसा यहाँ पे सेपरेशन आएगा और फिर बाद में ये वाली चीज हो जाएगी ब्रांचिंग. ठीक है, तो अभी तो इसका सिर्फ आप लोग नाम लिख लो, एक्सप्लेन अपन आज की क्लास में कर लेंगे. सो आई एम राइटिंग द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. अच्छा, अब इसमें नंबरिंग सीखनी पड़ेगी पहले. जो पेरेंट कार्बन चेन है उसमें नंबरिंग देखो.
ध्यान से देखेंगे नंबरिंग 1 2, यहाँ पे आएगा 3, फिर आएगा 4, और 4 के बाद में ब्रांचिंग को छोटा नंबर 5 मिलने के लिए। अगर किसी और तरीके से करते थे तो ब्रांचिंग को 6 मिल रहा था, तो 6 से बेटर 5 होता है, छोटा नंबर होता है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे, इसका नाम लिख देंगे। 5 पे दिख रहा है ब्यूटेनाइल, जो 4 कार्बन की चेन है वो ब्यूट है और उसमें खुद में एक डबल बॉन्ड है, तो ब्यूटेनाइल, 5 ब्यूटेनाइल साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइन, 5 butynyl cyclohexane 1,3 diene. So this is the answer to the blue compound. Okay, third question, yellow compound डिस्कस करते हैं। Try to write the name of the third question. तो जल्दी ट्राई करें। Yes, answers. Raise your hands to give the answer. Yellow वाला compound. Shritej, please try. सर पैरेंट कार्बन चेन जो है वो यहाँ पे ये रहेंगे ना, OH वाला पार्ट। वेरी गुड, पैरेंट कार्बन चेन साइड चेन रहेगा, OH वाला पार्ट करेक्ट है। ये सर फिर ना 2 ऑल एलिमेंट नहीं, हेल्प नहीं आएगा। देखो, एक रिंग अलग है और एक पेरेंट कार्बन चेन का साइड चेन अलग है, तो इसमें बाउंड्री कंडीशन ऐसी बना लो पहले। तो ये देखो, ये हो गया कनेक्टिंग वाले पार्ट। अब ये कनेक्टिंग वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में सोचो, नीचे वाली चीज ब्रांचिंग हो गई, यस पिंक कलर में ब्रांचिंग लिखी है और ब्लू कलर में पेरेंट कार्बन चेन बनाया है। अब ट्राई करो श्रीतेज। आंसर बताएंगे? ठीक है श्रीतेज, ट्राई कर लो। एवरीवन प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। प्रणव, आंसर। सर 1 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेनॉल। 1 पे साइक्लोब्यूटाइल और पेंटेनॉल, पेंटेनॉल बराबर। प्रणव, आपने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की? एरो के सर, पास से स्टार्ट की कि एरो के दूर से स्टार्ट की? सर OH जहाँ पे कनेक्टेड है ना सर, वहां से। वेरी गुड, ये एरो है, यहाँ से OH कनेक्टेड है, वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। वहां से आपने नंबरिंग क्यों स्टार्ट की प्रणव? रिंग पास सर था इसलिए या फंक्शनल ग्रुप पास था इसलिए? सर फंक्शनल ग्रुप। वेरी गुड प्रणव, करेक्ट आंसर, करेक्ट रीजन। तो इसका अपन नाम लिख लेते हैं। 1 पे क्या है? 1 पे है साइक्लोब्यूटाइल, पेंटेनॉल, पेंटेनॉल, 1 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेनॉल इज द आंसर। ये थर्ड क्वेश्चन भी डिस्कस हो गया अपना। एनी डाउट्स इन दीज 3 क्वेश्चंस? इन 3 क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो हाथ उठा के पूछ सकते हैं। एनी कंसर्न्स इन दीज 3 क्वेश्चंस? श्रीतेज प्लीज आस्क। सर ये दूसरे वाले क्वेश्चन में यहाँ से ब्रांचिंग शुरू की क्योंकि वहाँ पे अनसैचुरेशन पास में, इसलिए ना। नहीं देखो, ये पेरेंट, ये रिंग में ये ब्रांचिंग सर ये पैरेंट कार्बन चेन है ना सर, इसमें अनसैचुरेशन पास में तो वहाँ से शुरू की। हाँ, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की क्योंकि यहाँ पे मतलब रिंग में तो नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते यस हो। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, वहीं से स्टार्ट कर लो। फिर आपके पास क्या ऑप्शन था? या तो ये 1 था, या तो ये 1 रख सकते थे, या तो इसके कार्बन एटम 1 रख सकते थे। अगर Yes. इसके 1 रख सकते थे तो फिर ये ब्रांचिंग दूर छोटा बड़ा नंबर मिल रहा था, तो ब्रांचिंग को छोटा नंबर मिलने के लिए अपन ने दिमाग लगा के यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की। आप सोचो, अगर ये 4 की जगह 1 करते तो 1 2 3 4 5 और 6 पे ब्रांचिंग आ जाती। यस सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट डिफिकल्टी, प्रेम। प्रेम बताइए, कौन से क्वेश्चन में डाउट है? पहला, दूसरा, तीसरा? तीनों सर। सर पहले वाले में ये आपको पता समझ में आ रहा है क्या कि
बाहर ब्रांचिंग में जो साइड चेन है उस साइड चेन में अनसेचुरेशन है, इसलिए ये पेरेंट बनेगी, बराबर। तो ये देखो, ये कनेक्टिंग लाइन अपन यहाँ बना दी, कनेक्टिंग लाइन बन गई, कनेक्टिंग लाइन। तो जो रिंग वाला पार्ट है वो रिंग वाला पार्ट बन जाएगा ब्रांचिंग। तो ये देखो ब्रांचिंग जैसा लिख दिया रिंग वाले पार्ट को, और फिर इसमें नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट ब्यूट 1 इन नहीं आएगा यहाँ पे, ब्यूट 3 इन आएगा। नहीं बराबर है, एक सेकेंड। हाँ, नंबरिंग इधर से स्टार्ट की प्रेम, क्योंकि वहां पे अनसेचुरेशन नजदीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब चौथे नंबर पे दो ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, एक ग्रुप दिख रहा है छोटा सा मिथाइल ग्रुप और एक बड़ा सा ग्रुप दिख रहा है साइक्लोपेंटाइल ग्रुप। तो 4 पे साइक्लोपेंटाइल है, 4 पे मिथाइल है। प्रेम समझा पहला वाला? सर ये रिंग दिख रहा क्या? तो रिंग के लिए साइक्लो बताया था। अरे हाँ ठीक है, अगला देखो, पहले तीसरा देख लो। तीसरा सिंपल है। तीसरे में जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ये ब्लू कलर का चीज पेरेंट कार्बन चेन है। ये जो पिंक कलर का चीज है ये ब्रांचिंग है, ये कनेक्टिंग लाइन हो गई बीच में। और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग वहां से स्टार्ट करते हैं यहाँ से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है, तो ये OH के पास वाले कार्बन को 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 5 नंबर आ जाएगा। ओके प्रेम, पहला तीसरा समझा क्या? अब दूसरे वाले में देखो क्या है, अंदर 2 डबल बॉन्ड, बाहर 1 डबल बॉन्ड। तो अंदर वाली चीज में ज्यादा डबल बॉन्ड होने की वजह से अंदर वाली चीज पेरेंट कार्बन चेन बन जाएगी और बाहर वाली चीज ब्रांचिंग बन जाएगी। तो ब्रांचिंग कैसे बनी बाहर वाली चीज? 4 कार्बन एटम है इसलिए लिखा ब्यूट, उसमें डबल बॉन्ड है इसलिए लिखा इन, और ये खुद ब्रांचिंग है इसलिए वायल, तो इसको नाम लिखेंगे ब्यूटेनाइल। ये चीज अपन आज वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है प्रेम? ओके, और कोई डाउट? चलो वी विल गो अहेड। इसको लिख लिया होगा सबने, 1 मिनट इज बीइंग गिवन टू राइट दिस डाउन। इसको जल्दी से 1 मिनट में लिख ले सब लोग। एंड आई थैंक एवरीवन फॉर अटेंडिंग द क्लास ऑन संडे मॉर्निंग। इस वीक अपना कोई भी लेक्चर शेड्यूल नहीं था, तो उसकी वजह से मुझे लगा संडे को अपन एक क्लास ले लेते, थोड़ा टॉपिक अपना आगे प्रोसीड करवा सकते हैं। तो देयर आर 7 स्टूडेंट्स इन द क्लास। आई थैंक एवरीवन फॉर अटेंडिंग द क्लास एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ऑन टाइम ऑल्सो। इसको करते हैं डिलीट। तो अब ऐसा है कि ये पहला लेक्चर है अपना, पहला लेक्चर नहीं है, ये पहला स्लाइड है। आज की डेट 6 सितंबर है, 17 लेक्चर है और ये वाले पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। ओके, तो किसी से बात करना चाहेंगे? प्रज्वल से बात करते। प्रज्वल अनम्यूट करेंगे आप? यस सर। प्रज्वल, ये वाले पॉइंट्स अपन ने लास्ट टर्न पे डिस्कस किए थे, याद आ रहे हैं क्या? यस सर। और इसको में अगर डाउट्स है तो वीडियो रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ओके प्रज्वल? यस सर। ठीक है, तो प्रेम देखो, प्रीफिक्स यूज फॉर साइक्लिक कंपाउंड साइक्लो, ये वाला पॉइंट अपन ने यूज किया, इसमें आपको डाउट था अभी, फिर इसकी प्रैक्टिस करवानी थी तो इसकी प्रैक्टिस कर ली अपन ने। अब हम लोग नया कंसेप्ट पढ़ेंगे आज का, ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी। बहुत दिनों से ये कंसेप्ट के लिए जनता रुकी हुई है और अभी कॉम्प्लेक्स नेमिंग सिस्टम हमें सिखाया जा रहा है। तो सोचो, 2 चीजें होती है, क्या क्या चीजें होती है अपने पास में? एक होता है ब्रांचिंग, और ब्रांचिंग के साथ होता है पेरेंट कार्बन चेन। तो उससे भी अगर अपन और एक लेवल आगे जाए तो पेरेंट का भी पेरेंट बना सकते हैं। तो पेरेंट के पेरेंट को क्या बोलते हैं? पेरेंट के पेरेंट को ग्रैंड पेरेंट बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नेमिंग कैटेगरी को मैंने नाम दिया है ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। अब ये वाले पॉइंट्स अपन को डिस्कस करने हैं, ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ये पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं। तो किसी स्टूडेंट को अपन पकड़ते हैं और उनको पॉइंट रीड करने बोलते हैं। प्रणव महाकालीवार, पहले 2 पॉइंट्स आप रीड करेंगे, अनम्यूट करें। प्रणव से बात नहीं हो पा रही है। हार्दिक प्लीज अनम्यूट।
Yes, sir. पहले 2 पॉइंट रीड करो. Grandparent, parent branching. Second, for the parent, start the numbering from where the parent is connected to the grandparent, irrespective of the branching position. Third point, di, tri, tetra, penta is written as base, trace, tetracase, pentacase. ओके, सफिशिएंट है. थैंक यू हार्दिक. फर्स्ट पॉइंट, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट एंड ब्रांचिंग. अभी ये रूल कैसा है कि सोचो जैसे ब्रांचिंग लगती है पेरेंट पे, लेकिन पेरेंट लगेगा ग्रैंड पेरेंट पे, तो ये ब्रांचिंग के रिस्पेक्ट में ये हो गया ग्रैंड पेरेंट, तो इसको बोलते हैं ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी. फॉर द पेरेंट स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम वेयर द पेरेंट इज कनेक्टेड टू द ग्रैंड पेरेंट. अब कहाँ पे ब्रांचिंग है, कहाँ पे अनसैचुरेशन है, कहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, उससे कुछ लेना देना नहीं है हमें. हमें तो सिर्फ नंबरिंग ऐसी करनी है विथ रिस्पेक्ट टू पेरेंट जहाँ पे वो ग्रैंड पेरेंट से कनेक्टेड है. ओके, एंड देन डाई, ट्राई, टेट्रा, जैसे अपन लिखते थे ना डाई मिथाइल, डाई पेंटाइल, डाई ब्यूटाइल, तो उसकी जगह बिस, ट्रेस, टेट्राकेस एंड पेंटाकेस ऐसा लिखना है. सो बिस मतलब 2, ट्रेस मतलब 3, टेट्राकेस मतलब 4, पेंटाकेस मतलब 5. जो पेरेंट का नाम है वो ब्रैकेट में लिखते हैं पोजीशन के बाद, एंड फाइनल नेम फॉर्मेट इज एक्स पे प्रेजेंट है अल्काइल, उस अल्काइल पे प्रेजेंट है दूसरा अल्काइल वाई नंबर पे, और कंपाउंड का नाम है अल्केन. एंड टेक इनटू कंसीडरेशन ऑल द रूल्स ऑफ पीसीसी. मतलब जितने भी रूल्स है, क्या रूल्स है, फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रेफरेंस दे, उसके बाद अनसैचुरेशन को प्रेफरेंस दे, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स के बारे में सोचे, तो वो सारे रूल्स अपन यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं. ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये 2 पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक क्वेश्चन से. तो इधर क्वेश्चन देखे सब लोग. इसका नाम ट्राई करो, प्लीज ट्राई टू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. एकदम इजी क्वेश्चन है, ये तो सिंपल अल्केन है. इसका नाम बताएंगे? दानियल बताएंगे. दानियल अभी आए क्लास में. वेलकम दानियल, प्लीज अनम्यूट. इजी क्वेश्चन है ये, सॉल्व करेंगे आप? हेप्टेन. शायद आनंद भगत ने आंसर दे दिया गलती से. हाँ ओके, चलो हेप्टेन, कोई बात नहीं. दानियल अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे. तो ये हेप्टेन बन गया. इसमें नाम अपन ने लिख दिया हेप्टेन. अब इसमें छोटी सी ब्रांच लगा देते हैं. तो सोचो अपन ने ब्रांच लगा दी ग्रीन कलर की, तो इसका ब्रांच ऐसी लग गई. अब इसका नाम दानियल बताएंगे. दानियल खान. सर 4 मिथाइल हेप्टेन. वेरी गुड दानियल, करेक्ट आंसर. तो इसका नाम अपन लिख देते हैं 4 मिथाइल हेप्टेन. तो अभी यहाँ पे हेप्टेन के पहले अपन 4 मिथाइल लिख देते हैं. उसको देखिए अपन इधर ही छोड़ देते हैं इसको. तो ये कंपाउंड बन गया 4 मिथाइल हेप्टेन. लेकिन अब ये, हाँ, जब हेप्टेन था तो वो सिंपल नेमिंग था. 4 मिथाइल हेप्टेन था तो वो पेरेंट कैटेगरी था. अब देखो ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी कैसा होता है. ये जो ब्रांचिंग है ऐसी, इसको और एक अपन ने ब्रांच लगा दी ऐसी. अब इसको ऐसा सोचो, क्या सोचेंगे इसमें? जो ब्लू कलर की चेन है वो बन गई ग्रैंड पेरेंट, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, ये बन गई ग्रैंड पेरेंट. ठीक है, फिर जो ग्रीन कलर की चेन है ये बन गई पेरेंट, और जो रेड कलर का छोटा सा पार्ट है वो बन गया ब्रांचिंग. तो सोचो जो रेड वाली चेन है वो ग्रीन वाली चेन पे है और ग्रीन वाली चेन ब्लू वाली चेन पे है. अब इसका नाम अपन लिखते हैं, तो सब लोग ध्यान से देखेंगे इसका नाम कैसे लिखा जाता है. ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा अपने को. हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है 4 नंबर पे कोई बड़ा सा ग्रुप, और वो ग्रुप है 1 मिथाइल इथाइल, और ये खुद प्रेजेंट है हेप्टेन पे. तो ये हो गया फाइनल नेम. इस नेम को समझे. 4 पे प्रेजेंट है इथाइल हेप्टेन के, लेकिन उस इथाइल पे खुद पे 1 नंबर पे मिथाइल है. हेप्टेन के 4 पे प्रेजेंट है इथाइल, और इथाइल के 1 पे प्रेजेंट है मिथाइल. तो नेम का फॉर्मेट हो गया एक्स वाई, अल्काइल अल्काइल अल्केन. अल्काइल अल्काइल मतलब ये मिथाइल इथाइल के लिए अपन ने लिखा, एंड एक्स और वाई जो है वो नंबरिंग कर दी. तो इसमें नंबरिंग देख लो. ब्लू वाली चेन की नंबरिंग तो सिंपल है, वो तो
पहले ही अपन ने डिस्कस किया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और जो ग्रीन वाली चेन है, अब उस ग्रीन वाली चेन में नंबरिंग देखेंगे तो ये पहला नंबर बनेगा और ये दूसरा नंबर बनेगा, ठीक है। तो इसमें डाउट है तो पूछो, रेज योर हैंड्स इफ यू हैव डिफिकल्टीज इन दिस। रितेज प्लीज आस्क। सर मतलब 4 पे है इसलिए 1 मिथाइल इथाइल। हाँ एकदम। बड़ा सा ग्रुप है तो 4 पे आगे ब्रैकेट लगा दिया, और 4 पे क्या है, एक्चुअली 4 पे तो इथाइल है, जैसे ग्रीन कलर का ब्रांचिंग है ब्लू कलर पे, और रेड कलर का ब्रांचिंग तो ग्रीन कलर पे है ना, तो रेड के लिए पेरेंट है ग्रीन और ग्रीन वाले के लिए पेरेंट है ब्लू। तो 4 है, 4 इथाइल हेप्टेन था, लेकिन अब वो इथाइल को और एक ब्रांच निकल गई तो 4 पे आ गया इथाइल और इथाइल पे आ गया 1 मिथाइल, तो पूरा नाम हो गया 4 1 मिथाइल। ओके रितेश? यस सर, समझा। गुड, वेरी गुड। प्रेम? सर वो ब्लू मतलब पेरेंट चेन ना सर? हाँ, अभी ब्लू ग्रैंड पेरेंट बन गया। ब्लू है, ग्रैंड पेरेंट? हाँ ब्लू है पेरेंट ग्रीन के लिए, लेकिन ब्लू है ग्रैंड पेरेंट रेड के लिए। सोचो, रेड वाली चेन ग्रीन पे, ग्रीन वाली चेन ब्लू पे, समझा? समझ रहे नहीं सर प्लीज। सर आप ये बताओ, रेड वाली चेन ग्रीन पे है, ये समझा क्या? हाँ वो समझा। ग्रीन वाली चेन ब्लू पे है, ये समझा क्या? हाँ सर अटैच है, क्या? अटैच है ना सर, ब्लू हाँ, वाली अच्छा, वो बराबर। ग्रीन वाली चेन। हाँ, तो ग्रीन वाली ब्रांचिंग हो गई ब्लू के लिए, बराबर। हाँ सर। हाँ, रेड वाली ब्रांचिंग हो गई ग्रीन के लिए, बराबर। हाँ सर। तो रेड के लिए पेरेंट ग्रीन, रेड के लिए पेरेंट ग्रीन, ग्रीन के लिए पेरेंट ब्लू है, ये समझा क्या? हाँ सर। तो वैसे रेड के लिए पेरेंट ग्रीन है, समझा क्या? हाँ वो तो मालूम है सर, पर वो नेमिंग में उनका नाम क्या आएगा सर? नेमिंग में नाम नीचे येलो कलर में लिखा है, 4 1 मिथाइल इथाइल हेप्टेन। नहीं सर, वो ब्लू ग्रैंड पेरेंट है कि ग्रीन पेरेंट है और रेड ब्रांचिंग है? बस बराबर, जो आपने बोला करेक्ट बोला। ब्लू ग्रैंड पेरेंट है, ग्रीन पेरेंट है और रेड ब्रांचिंग है। और उसका नाम भी अपन ने यहाँ पे नीचे लिखा है, ये हेप्टेन लिखा ब्लू के वजह से, ये इथाइल लिखा ग्रीन के वजह से, और ये मिथाइल लिखा रेड के वजह से। ओके, प्रेम रिप्लाई करो। यस सर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सब लोग ये लिख लेंगे, ये पॉइंट्स लिख लो, ये एग्जाम्पल लिख लो नाम के साथ। प्लीज राइट डाउन दीज पॉइंट्स, राइट डाउन द एग्जाम्पल विथ नेम। प्रणव प्लीज आस्क। सर डबल और ट्रिपल बॉन्ड कैसे मेंशन करेंगे सर? टाइम है उसको, पहले इतना लिख लो, अभी आज वाली क्लास अभी हो जाएगा, इसके बाद डबल ट्रिपल बॉन्ड ले लेंगे, ठीक है। इतना लिख लो, फिर इसके थोड़े प्रैक्टिस करते हैं, फिर डबल ट्रिपल की प्रैक्टिस करेंगे। चलो, लिख लिया क्या? पीपल हु आर स्टिल राइटिंग प्लीज रेज योर हैंड्स। जो लोग लिख रहे हैं अपना हाथ उठाए।
जल्दी लिखो, वो एग्जांपल भी लिख लेना छोटा सा। लेट अस मूव अहेड। हार्दिक आगे बढ़े क्या? इसको करते डिलीट। हाँ, अभी ये दो क्वेश्चन तो डबल बॉन्ड वाले हैं, बट उससे पहले थोड़े सिंपल क्वेश्चंस अपन प्रैक्टिस करते हैं। जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसको प्रैक्टिस मत करो, जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ उसको प्रैक्टिस करो। इसको ट्राई करो, प्लीज ट्राई। नीचे जो कंपाउंड है उसको ट्राई करना है आपको, नीचे वाले कंपाउंड को। रेज योर हैंड्स टू गिव द आंसर। ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चन है ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी का नहीं भी हो सकता है, सिंपल वाला क्वेश्चन भी हो सकता है। आंसर्स हार्दिक, आंसर। Sir, 4,4 diethyl, 3,5 dimethyl heptane. ओके, करेक्ट आंसर हार्दिक। प्लीज म्यूट। पहले इथाइल लिखेंगे क्योंकि इथाइल का ई छोटा आता है, तो 4,4 डाइथाइल। और क्या लिखेंगे अपन? 3,5 पे दिख रहा है हमें डाइमिथाइल लिख रहा है, और कंपाउंड लिख रहा है हेप्टेन। 4,4 डाइथाइल 3,5 डाइमिथाइल हेप्टेन इज द आंसर। इजी क्वेश्चन। एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? ये छोटे वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? नहीं है, वेरी गुड। अब अपन इसमें वेरिएशन करेंगे। ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ। ध्यान से देखेंगे सब लोग, कलर चेंज करेंगे। प्लीज वेट, कंपाउंड बनाना खत्म नहीं हुआ है मेरा। प्लीज ट्राई, प्लीज ट्राई।
चलो डिस्कस करते हैं। आनंद, एक ब्रैकेट में 2 मिथाइल ब्यूटाइल करेक्ट है। आगे पेंटाडेकेन। पेंटाडेकेन, हाँ करेक्ट आंसर। ठीक है, म्यूट कर लो, डिस्कस करते हैं। तो देखो ब्लू वाली चेन के लिए अपन लिखेंगे पेंटाडेकेन, लिख देंगे। ये हो गया ब्लू वाली चेन के लिए। अब जो ब्लू वाली चेन है उसमें कुछ तो भी ब्रांचिंग जैसा दिख रहा है अपने को, तो वो कौन से नंबर पे दिख रहा है उसमें अपना इंटरेस्ट है। तो लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर राइट से करेंगे तो राइट से भी वही नंबर आएगा शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 नंबर पे ब्रांचिंग है। अब 8 नंबर पे क्या ब्रांचिंग है? 8 नंबर पे है ब्यूटाइल। ठीक है, 8 नंबर पे ब्यूटाइल है, लेकिन वो जो ब्यूटाइल है उसमें खुद में 2 नंबर पे मिथाइल है। ठीक है, तो ये हो गए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेम। तो मैंने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेम लिख दिए। अब मैं फाइनल आंसर लिखता हूँ। फाइनल आंसर हो जाएगा इसका 8 पे प्रेजेंट है, 8 पे प्रेजेंट है 2 मिथाइल ब्यूटाइल, ब्रैकेट खत्म, और पेंटाडेकेन। जो रेड कलर का चेन दिख रहा है, ये दिख रहा है ना रेड कलर का चेन, इसमें देखो पेरेंट कार्बन चेन कुछ इस तरह से है, और ये पेरेंट कार्बन चेन के बाद में इसमें नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? तो जहां से अटैच्ड होता है उसको नंबर 1 देते हैं। ये है 1 और ये है 2, तो 2 नंबर पे दिख रहा है छोटा सा मिथाइल ग्रुप। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, 8 पे प्रेजेंट है ब्यूटाइल, 8 पे प्रेजेंट है ब्यूटाइल, और ब्यूटाइल के 2 पे प्रेजेंट है मिथाइल, और ये पूरी की पूरी चीज प्रेजेंट है पेंटाडेकेन पे। ओके, डाउट्स इन दिस? इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी? प्रणव प्लीज आस्क। सर वो जो पेरेंट कार्बन चेन रहते सर ग्रैंडफादर कैटेगरी को छोड़ के, तो सर फिर वो ब्रांचिंग पहले लिखते ना सर, उसमें बाद में फिर पेरेंट चेन को इंक्लूड करते ना। हाँ बराबर है, जैसे 3 मिथाइल डेकेन ऐसा लिखते हैं, तो 3 मिथाइल पहले लिखते हैं। तो हाँ सर। हाँ, वही वही चीज यहाँ भी फॉलो हो रही है। देखो वही चीज इधर भी फॉलो हो रही है। ब्यूटाइल जो है वो पेंटाडेकेन का ब्रांचिंग है, तो पेंटाडेकेन के पहले लिखा, लेकिन ब्यूटाइल का खुद का एक ब्रांच आ गया मिथाइल नाम से, तो 2 मिथाइल लिखा ब्यूटाइल पे, और ये ब्यूटाइल लिखा पेंटाडेकेन पे। एनी अदर कंसर्न्स इन दिस? इस वाले क्वेश्चन में और कोई डाउट नहीं है? ठीक है, इसको डिलीट करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, और एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। एंड आई होप कि आप लोग क्वेश्चंस कॉपी कर रहे हो और फिर नोटबुक में आंसर्स भी लिख रहे हो। प्लीज ट्राई टू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का नाम लिखें। आंसर्स जय, आज एक भी आंसर नहीं दिया आपने, ट्राई करो इसको। जय आंसर। सर 1 मिथाइल प्रोपाइल अनडेकेन। 1 मिथाइल प्रोपाइल अनडेकेन, अनडेकेन 1 2 3 4 5
करेक्ट आंसर जय, वेरी गुड। ये है पेरेंट कार्बन चेन, रेड कलर में हमने लिखा पेरेंट कार्बन चेन, ग्रीन कलर में लिखा उसका ब्रांचिंग, और ब्लू कलर में लिखा ब्रांचिंग का ब्रांचिंग। ठीक है, अब रेड वाले में नंबरिंग देख लो, कहीं से भी स्टार्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिमेट्रिकल केस है, 1 2 3 4 5, छठवें नंबर पे ब्रांचिंग आ गई, बराबर। और जो ग्रीन कलर की ब्रांच है उसका पहला नंबर इधर देना पड़ेगा, ये इधर 1 2 एंड 3, और 1 पे दिख रहा है मिथाइल ग्रुप, तो आई विल राइट द फाइनल नेम। अब मैं डायरेक्टली फाइनल नेम लिख रहा हूँ। 6 पे प्रेजेंट है बड़ा सा ग्रुप, और वो जो बड़ा सा ग्रुप है उसके 1 पे मिथाइल है, 1 मिथाइल प्रोपाइल अनडेकेन। So this is the answer. Doubts in this question? Shritej, please ask. सर हम लोग 6 नंबर पे है इसलिए ब्रांचिंग है, फिर 1 नंबर पे ब्रांचिंग है इसलिए, और बस करेक्ट। 6 नंबर पे बड़ा सा ब्रांच है, इसके 6 नंबर पे अनडेकेन के 6 नंबर पे क्या है, 6 नंबर पे प्रोपाइल है 6 नंबर पे। अब वो जो प्रोपाइल है उसमें पहले नंबर पे मिथाइल है, उसमें पहले नंबर पे मिथाइल क्यों, क्योंकि इसको पहला नंबर देना। ये अपन याद है अपन ने एरो बनाना सीखा था। ठीक है, हाँ म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। ये अपन ने ये ऐसा एरो बनाना सीखा था, कब सीखा था, ये रिंग वाले केस में ऐसा एरो यहाँ भी बनाना, और ये एरो के ऊपर ग्रैंड पेरेंट, एरो के नीचे ग्रैंड पेरेंट, एरो के ऊपर पेरेंट। ठीक है हार्दिक, डिफिकल्टी? हैंड रेस करना बोली, हैंड लोअर करना बोली। क्या हार्दिक, क्या कंसर्न है? नहीं है कोई कंसर्न। प्रेम? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, अभी कनेक्ट हुआ, आप एक्सप्लेन करते क्या सर? बिल्कुल। आप बताओ कि ये जो नीचे की बड़ी सी चेन दिख रही है, ये पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी, मतलब ग्रैंड पेरेंट हो जाएगी इसमें, समझा? हाँ फिर इस पे ब्रांचिंग जो है वो 3 कार्बन एटम्स की ब्रांच है, मतलब प्रोपाइल लिखा है, करेक्ट है। हाँ फिर वो जो प्रोपाइल है उसके पहले नंबर पे छोटा सा मिथाइल है, ब्लू कलर का दिखा। हाँ अनडेकेन के 6 नंबर पे प्रोपाइल, और प्रोपाइल के 1 नंबर पे मिथाइल, बन गया नाम। ठीक है प्रेम? सर अनडेकेन क्यों लिखा? 11 कार्बन है इसमें, इसलिए ये जो बड़ी से 5 6 पहाड़, ये 5 पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये 5 पहाड़ हाँ मिलके कितने कार्बन एटम होंगे? 11 कार्बन के लिए 11 11 के लिए अनडेकेन लिखते हैं। ठीक है, हाँ 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डोडेक, 13 के लिए ट्राइडेक, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके प्रेम? यस सर। ओके। अब इसी कंपाउंड में वेरिएशन कर रहे हैं तो ध्यान से देखना, ये कंपाउंड आप लोगों को फिर से बनाना है, कंपाउंड को फिर से ड्रॉ करेंगे। Please try to write the name of this compound now. Please try. डिस्कस करें क्या? Please try to write the name of this compound. अरे फाइनल नेम डिलीट कर दूंगा यार, उसका नाम श्रीतेज आंसर। सर 2 मिथाइल प्रोपाइल अंडे 1 सर 2 मिथाइल प्रोपाइल अंडे अंडे। अनडेकेन
ठीक है। तो श्रीतेज ने क्या सोचा, श्रीतेज ने सोचा कि ये ग्रुप जब इधर था तो छठवें नंबर पे था, ये ग्रुप अभी इधर है तो दूसरे नंबर पे है। तो श्रीतेज ने सोचा कि जो पिछला वाला नाम था ये, उसमें 6 की जगह 2 कर देते हैं और उससे आंसर करेक्ट आ जाएगा। तो उन्होंने सोचा तो अच्छे से, लेकिन आंसर गलत हो गया। आंसर क्यों गलत हो गया? क्योंकि एक रूल पढ़ाया था, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वाला रूल होता है। तो उस रूल के अकॉर्डिंग अब इस कंपाउंड में पेरेंट कार्बन चेन आड़ा टेढ़ा हो जाएगा। यहां से पेरेंट कार्बन चेन शुरू तो करेंगे, लेकिन यहां से अपन ऊपर जाएंगे, यहां से और ऊपर जाएंगे, फिर यहां से नीचे आके वापस घर पे जाएंगे। तो ये हो जाएगा पेरेंट कार्बन चेन। तो ये कंपाउंड ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी का है ही नहीं। ये कंपाउंड सिंपल नॉमेनक्लेचर वाला है। तो इसका फाइनल नेम देख लो। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग ऊपर से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4,5 डाई मिथाइल, 4,5 डाई मिथाइल, 14 कार्बन एटम्स है तो टेट्राडेकेन। तो ध्यान देंगे इस चीज में। श्रीतेज अनम्यूट करो और कमेंट करो समझा क्या। सर फिर वो वाली से और इसमें फर्क क्या था? उस वाले में फर्क ये था कि सीधा गए तो पेरेंट कार्बन चेन लॉन्ग आ रहा था, इसमें सीधा जाएंगे तो पेरेंट कार्बन चेन छोटा आ रहा है, ऐसे टेढ़ा यस सर। जाएंगे तो पेरेंट कार्बन चेन ज्यादा है। बराबर? क्लिक हुआ सर? श्रीतेज समझ में आया? आई होप समझ में आ गया होगा। प्रेम नहीं समझा सर। बताइए क्या नहीं समझा इसमें? ये रूल आपको पता है क्या? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हाँ सर, मैंने लेफ्ट की ली सर, है। लेफ्ट साइड की लॉन्गेस्ट चेन थी ना। हाँ, तो इसमें लेफ्ट से अपन जाएंगे तो ये पॉइंट पे आने के बाद आगे गए तो कम कार्बन एटम है, लेकिन ऊपर गए तो ज्यादा कार्बन एटम है। ये दिख रहा है 14 14। तो फिर इसलिए आगे जाएंगे या ऊपर जाएंगे? ऊपर जाएंगे। बराबर? हाँ तो ये क्वेश्चन अब ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी का नहीं रहा। ब्रांचिंग पे ब्रांचिंग लगाने की जरूरत नहीं है। एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली और उस पे 2 छोटी छोटी ब्रांचेस लिख दी। सो दिस क्वेश्चन इज नॉट ऑफ द ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी। ठीक है प्रेम? सर, वो 4 कॉमा डाई मिथाइल वो कैसे आया? नंबरिंग ऊपर से स्टार्ट करना। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 है और ये 4 पे दिख रहा है मिथाइल, हाँ 5 पे भी दिख रहा है मिथाइल। ठीक है? सोचा करो कंपाउंड देखने के बाद थोड़ा सा। ओके हाँ सर। प्रणव? सर सर 4 कार्बन चेन को सर ब्यूटा क्यों नहीं बोलते सर, टेट्राई क्यों बोलते सर? वो 14 वाले को टेट्राडेक बोलते हैं, 4 वाले को ब्यूट बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं वो उसका रूल थोड़ी है ऐसा कोई। 11 सर 8 मतलब 12 डोडेक, 13 ट्राइडेक। 5 के बाद में सेम सेम हो जाता। मैं जो आप जो बोलने की कोशिश कर रहे हो मैं समझ रहा हूँ। 5 मतलब पेंटाडेक, 6 मतलब हेक्साडेक, लेकिन 7 मतलब हेप्टाडेक नहीं होता, 7 मतलब सेप्टाडेक होता। एक बार देख लेना क्या होता। 4 हाँ वाला सर। टेट्राडेक, वो उसका कोई रूल नहीं है। जिस तरह से आ गया नंबरिंग अब आ गया। ठीक है, हो गया ये अच्छा क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोग क्वेश्चन भी कॉपी कर रहे हैं नोटबुक में और फिर आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, इसको करते डिलीट, इसको करते डिलीट। हाँ, अभी इसमें और एक वेरिएशन करेंगे अपन छोटा सा। आप लोग क्वेश्चन फिर से कॉपी करेंगे, वेरिएशन मैं करूंगा। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं। अब ट्राई करो, प्लीज ट्राई।
आंसर देने के लिए हाथ उठाए। प्रेम आंसर बताइए। सर प्रेम आंसर बोलो। सर लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट की सर, वहां से 14 कार्बन, और वो वहाँ पे अगर स्ट्रेट जाएंगे तो वहाँ पे अनसैचुरेशन आता है। बराबर है। हाँ वहां पे पैरेंट कार्बन चेन ले जाना पड़ेगा। फाइनल आंसर बताओ प्रेम। हाँ सर, फाइनल आंसर। सॉरी प्रेम। प्रणव आंसर बताएंगे। Sir, 2 in bracket 1 methyl butyl on deck 1 in. बहुत बढ़िया। अब ये बन गया ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी का क्वेश्चन। करेक्ट प्रणव। अब यही होगी पेरेंट कार्बन चेन। तो श्रीतेश ध्यान दो, जो नाम आप लिख रहे थे वो नाम अब लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब जबरदस्ती ऑरेंज कलर वाली चीज को पेरेंट कार्बन चेन बनाना पड़ेगा, क्योंकि अनसैचुरेशन मस्ट बी अ पार्ट ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। और वो जो ब्लू कलर का है 7 8 9 10 11, और जो ब्लू कलर का है वो हो जाएगा ग्रैंड पेरेंट कंडीशन। ठीक है, तो इसका नाम अपन लिखेंगे, इसका फाइनल नेम लिखते हैं। 2 पे प्रेजेंट है 1 मिथाइल प्रोपाइल, और पूरा कंपाउंड है अनडेक 1 इन। सो दिस इज द फाइनल नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ये हो गया इसका फाइनल नेम। डाउट्स इन दिस श्रीतेज? सर मतलब अगर ऊपर वाले, अगर ये इसमें ब्लू वाले की इसमें अगर अनसैचुरेशन समझो आया तो वो सादा वाला अगर नहीं है तो ये ग्रैंड पेरेंट। बराबर। तो वो तो आना ही चाहिए पेरेंट कार्बन चेन में। नहीं है फंक्शनल ग्रुप तो अनसैचुरेशन देखना। अब ये कंपाउंड में तो यहाँ पे अनसैचुरेशन दिख रहा है, तो भाई पेरेंट कार्बन चेन तो 2 नंबर यहीं तक लेके जाऊंगा। फिर मैं आगे जाऊं कि ऊपर जाऊं? तो मैं आगे जाऊंगा लेफ्ट साइड में, क्योंकि वहां पे ज्यादा कार्बन एटम है इसलिए। यस सर, यस। है? सर उधर वो 1 मिथाइल ब्यूटाइल आएगा ना? 1 2 3 4, हाँ 1 मिथाइल ब्यूटाइल आएगा। ओके यस, ओ, माय मिस्टेक, थैंक यू। 1 मिथाइल ब्यूटाइल आएगा यहाँ पे। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग उसमें नंबरिंग ऐसी होगी 1 2 3, और चौथे नंबर पे है ये, तो 4 का होता है ब्यूटाइल। तो इस कंपाउंड को पढ़ते कैसे है? पढ़ते ऐसे, अनडेकीन के, अनडेक 1 इन के दूसरे नंबर पे ब्यूटाइल, और ब्यूटाइल के पहले नंबर पे मिथाइल। जहां से ब्यूटाइल अटैच्ड है, ये देखो ये जो एरो दिख रहा है, इस एरो के रिस्पेक्ट में पहला नंबर देने का, एरो के बाद ब्रांचिंग में पहला नंबर देने का। ओके हार्दिक सर बोलिए सर। सर इसको ऐसा नहीं लिख सकते क्या? 2 इथाइल 2 ब्यूटाइल अनडेक 1 इन। नहीं सर, नहीं लिख सकते ना। 2 इथाइल 2 ब्यूटाइल अनडेक 1 इन कैसा होगा मैं बताता हूँ आपको। पहले अनडेक बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 2 पे लगा दो इथाइल, और 2 पे लगा दो, क्या बोला आपने, नाम क्या बोला था? 2 इथाइल कौन थे ये? किन का डाउट चल रहा था ये? हार्दिक? सर 2 इथाइल 2 ब्यूटाइल अनडेक 1 इन। हाँ 2 ब्यूटाइल अनडेक 1 इन ऐसा होगा। फिर अब उसमें पैरेंट कार्बन चेन सिलेक्शन ही गलत हो गई। ये देखो, ये मैंने अनडेक लिखा, अनडेकिन लिखवाना है ना आपको, ले लो अनडेकिन लिख दिया, तो ये कंपाउंड ही गलत है। इसके 5 बॉन्ड्स हो गए। तो 2 पे इथाइल 2 पे ब्यूटाइल एक साथ नहीं चलता अनडेकिन में। ये जो नाम है ये कैसा है? 1 पे मिथाइल है ना, 1 पे मिथाइल है और फिर ब्यूटाइल है, और वो ब्यूटाइल 2 नंबर पे है अनडेकिन के। हार्दिक कमेंट करे। यस सर, समझ गए। ओके गुड। आनंद भगत?
सर इसमें और एक ब्रांचिंग लगाई तो अपने 10 और 9 नंबर पर फिर कैसा लिखना हो? ये देखो ये 10 नंबर है ये, इस पे और एक ब्रांचिंग लगानी है। ऐसी सिंपल वाली ब्रांचिंग लगा दो, तो सिंपल वाली ब्रांचिंग लगा देंगे तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा 2 पे प्रेजेंट है 1 मिथाइल ब्यूटाइल और 10 पे प्रेजेंट है इथाइल, और पूरा कंपाउंड क्या है अंडेक 1 इन। आनंद अनम्यूट कमेंट। यस सर, समझा। वेरी गुड। यस सर। करेंगे उसका भी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत क्वेश्चंस करेंगे इसके प्रैक्टिस। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, इस कंपाउंड में कोई डिफिकल्टी किसी को नहीं है? बहुत बढ़िया। श्रीतेज प्लीज आस्क। सर फिर अभी अभी आपने क्वेश्चन बदला ना पहले से? क्वेश्चन बदल गया ना? तो जो पहले का क्वेश्चन था, यस तो इसमें डाउट है क्या? यस सर, ये मतलब ये पहला वाला क्वेश्चन आंसर था अंडे 1 इन, और यहाँ पे 10 मेल। हाँ समझे सर, इधर से समझ गया ना? और सर इधर से 2 डंडी क्या है? ये 11 नंबर है। यस सर, 11, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर है वो, ठीक है? यस समझे सर, थैंक यू। ठीक है, ओके गुड। और एक वेरिएशन, एक लास्ट वेरिएशन करना है मेरे को इसमें। प्लीज ट्राई, इसको ट्राई करो। लेट अस डिस्कस। आंसर देने के लिए हाथ उठाए। प्रणव, सर मेरा नेटवर्क बराबर नहीं है सर, आप रिकॉर्डिंग डाल देंगे क्या सर ग्रुप पे? मेरा बहुत ही हो रहा। हार्दिक सर 3 मिथाइल 2 नॉनाइल हेक्स 1,5 डाइन। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर हार्दिक। अब इसमें पूरी कहानी चेंज हो गई। पेरेंट कार्बन चेन मस्ट कंटेन अनसैचुरेशन, तो उसकी वजह से पेरेंट कार्बन चेन ये छोटी सी चेन हो जाएगी। और इसमें नंबरिंग ऊपर से कर देंगे, नहीं नीचे से करेंगे, क्योंकि नीचे से सेकंड नंबर पे ब्रांचिंग है। तो 2 पे ब्रांच दिख रहा है, 3 पे मिथाइल का ब्रांच दिख रहा है, 4 5 6 तो पेरेंट कार्बन चेन हेक्स है। तो 2 नोनाइल 3 मिथाइल 2 नोनाइल हेक्सा 1,5 डाइन। 3 नंबर पे मिथाइल है, 2 नंबर पे नोनाइल है। टोटल कार्बन एटम पेरेंट कार्बन चेन में 6 है और 1,5 डाइन इज द आंसर। एनी डाउट्स इन दिस? देखो पेरेंट कार्बन चेन ध्यान से सिलेक्ट करना, जहां तक हो सके पेरेंट कार्बन चेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होना चाहिए एंड उसमें अनसैचुरेशन भी आना चाहिए। तो इस कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड थे, तो दोनों के दोनों पेरेंट कार्बन चेन में आनी ही चाहिए। तो अपन ने डिस्कस कर लिया। एनी डाउट्स, एनी डिफिकल्टीज इन दिस? श्रीतेज, सर ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी का नहीं है ना क्वेश्चन?
नहीं, ये क्वेश्चन ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी का नहीं है, क्योंकि उसमें ब्रैकेट वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, यस सर। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अब इसको करते हैं डिलीट। अब आप लोग ये पहला वाला क्वेश्चन ट्राई करो, जो स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये वाला, इसको ट्राई करो। ध्यान से सोचना कैसे सॉल्व करेंगे। आनंद भगत, डाउट है क्या कि आंसर है? आंसर है तो रुक जाओ, फिर लोगों को सॉल्व करने दो। पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं लोग। ओके आनंद? यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ध्यान से सोचेंगे उसमें नंबरिंग वगैरह कैसे करना है। तीनों डबल बॉन्ड तो एक साथ ला नहीं सकते अपन पेरेंट कार्बन चेन में, तो देखो ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड, ज्यादा से ज्यादा कार्बन कैसे आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हार्दिक आंसर। So 7 prop 2 in tetra triadec 1,10 died. triadec 1,10 डाइन करेक्ट है। सिर्फ आपने आपने जो ब्रैकेट में लिखा उसको फिर से बताएंगे? So 7 prop 2 in. हाँ, तो 7 prop 2 इनाइल आएगा। वो कभी भी ब्रांचिंग YL में एंड होती। अब तक अपन ने नाम लिखते हो क्या सीखा? अल्काइल अल्काइल अल्केन। तो यहाँ पे Yes, क्या है? डबल बॉन्ड वाला है, तो अल्किनाइल अल्केन। समझ में आया हार्दिक? yes sir. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी। पेरेंट कार्बन चेन पिंक कलर में मैंने बना दिया है, और पेरेंट कार्बन चेन के बाद में रेड कलर में ब्रांचिंग बता दे। और ये जो ब्रांचिंग है ये अपने आप में खुद ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी, इसका नंबर 1 यहाँ आएगा। अब सोचो, लोग ऐसा पूछेंगे सर वो डबल बॉन्ड पास में जाना चाहिए ना नंबर 1 के लिए, तो नीचे से नंबरिंग स्टार्ट करो ना। ऐसा नहीं है, जहां से पेरेंट ग्रैंड पेरेंट को टच करता उसको नंबर 1 देना। तो ये जो रेड कलर में नंबरिंग किया है मैंने, ये ब्रांचिंग का नंबरिंग है, और जो ये ऑरेंज कलर में नंबरिंग करेंगे ये ग्रैंड पेरेंट पेरेंट वाला नंबरिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 7 पे दिखाई दे रहा है prop 2 इनाइल, और पूरे कंपाउंड में ट्राइडेक, तो ट्राइडेका 1,10 डाइईन। दिस इज द आंसर। एनी डाउट्स इन फर्स्ट क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना है? प्रेम? सर मुझे समझा नहीं सर, मैंने ऐसा किया सर कि वाह यहाँ से फर्स्ट केस में पहले से वो चौथे पे डबल बॉन्ड आया ना सर, नहीं अनसैचुरेशन आया, अनसैचुरेशन। कहाँ पे? ये देखो, इस कंपाउंड में 3 जगह पे डबल बॉन्ड दिख रहा क्या? हाँ हाँ, नंबरिंग फिर यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ सोचो, तीनों डबल बॉन्ड को एक साथ तो पेरेंट कार्बन चेन में ले नहीं सकते, हाँ किसी एक को बाहर छोड़ना पड़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स ले लो और ये वाले डबल बॉन्ड को बाहर छोड़ दो, फिर रेड वाला बन जाएगा ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी। यहाँ तक समझा प्रेम? सर कैसे करना सर, वो नहीं समझ रहा सर। सर वही मैं आपको बता रहा हूँ, तीनों पाई बॉन्ड एक साथ पेरेंट कार्बन चेन में आ सकते क्या? नहीं नहीं। फिर क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा पाई बॉन्ड पेरेंट कार्बन चेन में लेने की कोशिश करेंगे। हाँ ज्यादा से ज्यादा पाई बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा कार्बन के साथ पेरेंट कार्बन चेन में लेने की कोशिश करेंगे। हाँ सर।
तो ये पिंक कलर में पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट हो गई, बचा कुचा ब्रांचिंग, बराबर। और ब्रांचिंग का नंबर 1 वहां रहता है जहां पे वो उसको अटैच होता, तो ये 1 आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड 2 नंबर पे आ गया, 2 और 3 के बीच में। समझा यहाँ तक प्रेम? हाँ सर। हाँ। हाँ हाँ। ट्राइडेकाडाइन है ये बड़ा सा कंपाउंड, उसके 7 नंबर पे कुछ तो भी है, वो जो कुछ तो भी है वो 3 कार्बन एटम का है तो प्रोप लिखा, और वो जो कुछ तो भी है उसके दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है तो प्रोप टू इन लिखा, और वो जो कुछ तो भी है वो ब्रांचिंग है इसलिए वायल लिखा, तो प्रोप टू इनाइल। प्रेम आया समझ में? हाँ। ओके गुड, ठीक है। एनी अदर डिफिकल्टी इन द फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज हाथ उठा के पूछ लो। श्रीतेज? सर इनाइल अपन मिथाइल ब्यूटाइल केस में लिखते हैं ना सर, इनाइल मतलब ये इनाइल इनाइल के केस में कैसा है सर? मीट ईट प्रोब्यूट में से वाई लगाते हैं ना। एच रिमूव किया अल्केन से, अल्किनाइल लिखते हैं जब एच रिमूव किया अल्कीन से। सोचो, ये था अल्कीन, ये सिंपल सा प्रोपीन था। प्रोपीन कैसा दिखता है? प्रोपीन ऐसा दिखता, बराबर है श्रीतेज? यस सर। अब ये वाले पॉइंट से यहाँ ले जाके अटैच करना है अपने को, तो यहाँ का हाइड्रोजन हटाया अपन ने, बराबर है? यस सर। तो किसी डबल बॉन्डेड वाली चीज से हाइड्रोजन हटाएंगे तो उसको लिखते हैं अल्किनाइल, ये ऐसा, समझा? यस सर। यस सर। अल्केन से बनता अल्काइल, अल्कीन से बनता अल्किनाइल, और फ्यूचर में कभी काम पड़ा तो अल्काइन से बनेगा अल्काइनाइल। तो ये 3 चीजें Yes, मैंने sir. बताई, अल्काइल बताया, अल्किनाइल बताया, म्यूट कर लो, अल्काइनाइल बताया। तो ये 3 चीजें याद रखना, फ्यूचर में काम आएगी। ओके, एनी अदर डिफिकल्टीज इन दिस? प्रेम अनम्यूट, शायद पहले से ही हाथ रह गया था, कोई बात नहीं, ठीक है। सो आई थिंक दैट हाँ इज। सर। हाँ प्रेम, डाउट है क्या? हाँ सर, समझा नहीं। तो आपने जो डाउट पूछा ना उसके बाद नया कुछ नहीं पढ़ाया मैंने, क्या नहीं समझा ये बताओ। सर वो बोला ना सर आपने, हल्का है, हल्का है, नील हल्का, हल्का हल्का है ऑयल, वो अल्कोहल में। हाइड्रोजन हटाते तो बनता अल्काइल, आपने नाम सुना है? जैसे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल रहता है, वैसे अगर डबल बॉन्ड वाली चीज से हाइड्रोजन हटाया तो उसको अल्किनाइल बोलते हैं। तो उसको कैसे बोलते हैं? इथिनाइल, प्रोपिनाइल, ब्यूटिनाइल, पेंटिनाइल। वही चीज मैंने बताया, 3 टाइप की चीजें रहती, अल्काइल, अल्किनाइल, अल्काइनाइल। ठीक है प्रेम? ओके सर, आई थिंक दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। ये सेकंड क्वेश्चन हम नेक्स्ट टर्न पे लेंगे, इसके आगे भी कुछ क्वेश्चन है मेरे पास में, वो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। हार्दिक, डाउट है तो पूछो, आंसर मत बताओ। सर वो आपने पीडीएफ की लिंक भेजी थी ना? क्या बोल रहे हो? हाँ सर वो बायोलॉजी पब्लिकेशन की वो लिंक भेजी थी ना आपने? हार्दिक, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो, फिर से बोलेंगे एक बार प्लीज? सर वो आपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पीडीएफ की लिंक भेजी थी ना ग्रुप पे? हाँ, बुक की एक लिंक भेजी थी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो सर उसमें से मतलब कौन से क्वेश्चन करना है वो समझ नहीं रहा। 15th चैप्टर करना है, 15th चैप्टर, MS चौहान सर की बुक है, उसमें से 15 चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। ओके सर। ओके ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। सेकंड क्वेश्चन और उसके आगे हम लोग नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। अ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस क्लास विल बी पुट अप ऑन यूट्यूब, लिंक विल बी शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू। ठीक है, और एक, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।